अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास फर्ज करें 40 लाख रुपए की बचत हो तो उसे कहाँ लगाया जाए। ऐसा क्या करें कि पैसा महफूज भी रहे और इसमें इजाफा भी हो। तो चलें आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात में इस सरमाए की सरमायादारी के बेहतरीन ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। देखें, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब ना हर किसी के लिए अलग होता है, जो उनकी माली सूरत हाल और आदाब पर मुनहसिर हैं। हम यहाँ 3 मशहूर ऑप्शंस का जायजा लेंगे ताकि फैसला करने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं सबसे आम ऑप्शन से। सबसे पहले जो चीज जहन में आती है वो है प्रॉपर्टी, यानी रियल एस्टेट। तसव्वुर करें कि लाहौर की मशहूर शादमान मार्केट में एक छोटा सा दफ्तर खरीद लिया जाए और फिर हर महीने आराम से किराए की शक्ल में एक मुस्तकिल आमदनी आती रहे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? अब जरा इसका हिसाब किताब देखते हैं। अगर 40 लाख की सरमायाकारी की जाए तो सालाना किराया तकरीबन 2,64,000 तक बन सकता है। चलें इसमें से प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे अखराजात के लिए 25,000 निकाल भी दें तो भी साल का साफ साफ मुनाफा 2,39,000 के करीब बनता है, यानी 6% सालाना रिटर्न। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। रियल एस्टेट मार्केट आजकल कुछ बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है। एक तो मार्केट का साइकिल सुस्त चल रहा है, फिर अच्छा किराएदार ढूंढना भी एक मसला है, और सबसे बढ़कर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि प्रॉपर्टी की कीमत मुस्तकबिल में बढ़ेगी भी या नहीं। और हाँ, कब्जे का खतरा और लिक्विडिटी की कमी, यानी फौरन पैसे की जरूरत पड़े तो बेचना मुश्किल, ये अलग बुनियादी खतरात हैं। तो अगर प्रॉपर्टी के इन झंझटों से बचना है तो फिर एक और बहुत महफूज रास्ता भी है। चलें उसकी बात करते हैं, यानी बैंक सेविंग्स का ऑप्शन। ये ऑप्शन खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके लिए सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहली तरजीह है। कुछ इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स जैसे नेशनल सेविंग्स के सरवा इस्लामिक अकाउंट 10% तक का सालाना मुनाफा दे देते हैं। ये एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद आमदनी का जरिया हो सकता है। इसका बुनियादी मकसद क्या है? यही कि हर महीने एक ऐसी आमदनी आती रहे जिस पर भरोसा किया जा सके, जैसे बच्चों की स्कूल फीस देनी है या घर के अखराजात पूरे करने हैं। यहाँ असल सरमाया पर कोई रिस्क नहीं लिया जाता। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प ऑप्शन की तरफ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये वो मैदान है जहां सरमाए में तेजी से इजाफा हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखें, जहां मुनाफा ज्यादा होता है वहां रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। देखें, गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आता और माजी की कारकर्दगी मुस्तकबिल की गारंटी नहीं होती। लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की बड़ी और मुस्तहकम कंपनियों, जिन्हें हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं, उनमें सरमायाकारी की जाए तो 25 से 50% तक कैपिटल गेन का इम्कान है इंशाअल्लाह। तो अब अगर हम मुवाजना करें, फर्क साफ नजर आता है। कैपिटल गेन के मामले में बैंक डिपॉजिट्स में तो कुछ भी नहीं है, वहां असल रकम वैसी रहती है, जबकि स्टॉक मार्केट में 25 से 50% तक इजाफे का पोटेंशियल है। ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इस गेम की एक कीमत है, वो है रिस्क। बैंक में आपका सरमाया महफूज है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है। स्टॉक मार्केट में नुकसान का खतरा हमेशा सर पर रहता है, आपका असल सरमाया कम भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां हमें बैंक जैसी सेफ्टी भी मिले और स्टॉक मार्केट जैसा ग्रोथ पोटेंशियल भी? क्या दोनों चीजों का फायदा एक साथ उठाया जा सकता है? बिल्कुल, और इसे कहते हैं एक बैलेंस्ड यानी मुतवाजिन हिकमत अमली। आइए देखते हैं ये क्या है। माहिरीन का मशवरा है 50-50 स्प्लिट का, यानी अपने 40 लाख सरमाए को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। पहले 20 लाख एक महफूज जगह रखें जहां से 10% तक मुनाफा मिले, और बाकी के 20 लाख उन्हें ग्रोथ के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। अब देखें इसका फायदा क्या है। पहली बात, वो जो 20 लाख महफूज जगह पर हैं, वो आपको सालाना 2 लाख तक की आमदनी देते रहेंगे। दूसरी तरफ बाकी के 20 लाख ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होंगे, जहां से ग्रोथ भी मिलेगी और 7 से 8% डिविडेंड भी। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये जो महफूज कैश है ना, ये आपका अपॉर्चुनिटी फंड बन जाता है। अगर कभी मार्केट गिरे तो आप इसी पैसे से सस्ते दामों पर मजीद स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इससे मुस्तकबिल में मुनाफा और बढ़ सकता है। लेकिन एक मिनट, सरमाएकारी सिर्फ हिसाब किताब और नंबरों का खेल नहीं है। इस सब में सबसे अहम चीज आप खुद हैं, आपकी अपनी जहनियत, आपका मिजाज। एक माहिर ने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है, अगर आपका पोर्टफोलियो लाल हो यानी नुकसान में हो तो क्या आप रात को सुकून से सो सकते हैं? इस एक सवाल का जवाब आपको बता देगा कि आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। तो देखें,
अगर जवाब है नहीं, मैं सुकून से नहीं सो सकता, तो इसका मतलब है कि आप रिस्क से बचने वाले हैं, यानी आप सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते हैं। और अगर जवाब हाँ है, तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ आराम से रह सकते हैं, यानी आप एक रिस्क लेने वाले हैं। ज़रूरी यह है कि आप अपनी शख्सियत को पहचानें और वो रास्ता चुनें जो आपको ज़हनी सुकून दे। और एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कोई आम मशगला नहीं है। इसके लिए वैसी ही महारत और जज्बाती कंट्रोल चाहिए होता है जैसा कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन जैसे शोबों में जरूरी होता है। तो इस 40 लाख सरमाए को कहीं भी लगाने से पहले सबसे पहला और सबसे अहम तज्जिया अपने आप का करें। सवाल यही है कि आप किस किस्म के सरमायाकार हैं। खुद को समझें, अपने अहदाफ तय करें और फिर वो रास्ता चुनें जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। याद रखें, सबसे बेहतरीन सरमायाकारी वही है जो ज़हनी सुकून के साथ साथ माली आज़ादी भी दे।